शादी कैसे नहीं है? हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, सारी दुनिया सो रही है, अमीरुल मोमिनीन है, खलीफतुल मुस्लिमीन है, ओ खलीफाए दोम है, मदीने की गलियों में घूम रहे, रात में तारीकी में गश्त लगा रहे हैं। ये घर से आवाज आई, ये घर से आवाज आई, आप रुक गए। घर से आवाज आई, आप रुक गए। तो माँ कह रही थी अपनी बेटी से, ए बेटी पैसे कम पड़ रहे हैं, बेटी तेरी शादी करनी है, ये दूध में पानी मिला दे, दूध में पानी मिला दे। मेरी माँ बहनों सुनो, वो बुढ़िया दूध बेचती थी, बकरी का दूध निकाल कर दूध बेचती थी, वही पैसा मिलता था, माँ बेटी दोनों खाती थी, बाप नहीं था। हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु दीवार के साए पीछे में खड़े होकर सुन रहे हैं माँ बेटी गुफ्तगू। तो बेटी कहने लगी, अम्मा दूध में पानी नहीं मिलाना है, यहाँ हमारे जो बादशाह है उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, उन्होंने ऐलान कर दिया है अब कोई दूध में पानी नहीं मिलाएगा। तो माँ कहती है कि बेटी अमीरुल मोमिनीन कौन सा देख रहा है, तो सो रहा, मिला दो। लेकिन बेटी का ईमान देखो, बेटी कहती है कि अम्मा अमीरुल मोमिनीन नहीं देख रहे हैं, तो क्या हुआ, मेरा अल्लाह तो देख रहा है, और मेरा अल्लाह तो देख रहा है ना, अमीरुल मोमिनीन सो रहा होगा, मेरा बादशाह सो रहा है, लेकिन जो बादशाहों का बादशाह है वो तो देख रहा है। हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का ये लफ्ज़ उस लड़की का सुनना था, आंखों से आंसू आ गए। आपने अपने गुलाम से कहा कि इस घर में निशान लगा लगा, और निशान लगा दिया गया। और कुर्बान जय आप गश्त लगाते रहे, फजर की अज़ान हुई, मस्जिद नबी में नमाज अदा फरमाई, उनके बाद दरबार लगा, आपने गुलाम को भेजा कि जाओ वो दोनों माँ बेटी को बुलाओ, दोनों माँ बेटी को बुलाओ। और दोनों माँ बेटी को जब खबर मिली कि चलो बादशाह बुला रहे हैं, अमीरुल मोमिनीन बुला रहे हैं, तो बुढ़िया कांपने लगी, बेटा हमसे क्या गलती हो गई, अमीरुल मोमिनीन बुला रहे हैं। बोला कोई गलती नहीं, बस अब चलिए बुला रहे हैं तो बुला रहे हैं। ओ बुढ़िया भी गई, बच्ची भी गई, वो बच्ची उधर खड़ी। तो हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पूछते हैं कि अम्मा रात में तुम माँ बेटी क्या गुफ्तगू कर रही थी? और बुढ़िया की हालत खराब हो गई। तो आपने फरमाया नहीं डरो नहीं, बोलो क्या क्या गुफ्तगू कर रही थी? बोला अमीरुल मोमिनीन हम तो गरीब आदमी है, दूध बेचते हैं, थोड़ा बहुत दूध होता है, दूध बेचते हैं। तो अपनी बेटी से मैंने कहा कि दूध में पानी मिला दे, तो मेरी बेटी ने जवाब दिया कि अम्मा अमीरुल मोमिनीन ने मना किया है, दूध में पानी नहीं मिलाना है। तो मैंने कहा कि बेटी कौन सा अमीरुल मोमिनीन देख रहे हैं? तो मेरी बेटी ने जवाब दिया कि अम्मा कोई अमीरुल मोमिनीन नहीं देख रहे हैं, क्या हुआ, मेरा अल्लाह तो देख रहे हैं। कुर्बान जाओ, हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा कि अम्मा ये बच्ची आज से मेरी बेटी है। अरे सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, मेरी बेटी है, इसकी शादी कराओगे? बोला कि अमीरुल मोमिनीन ये गरीब बच्चे से कौन शादी करेगा, कौन शादी करेगा? और सोना अमीरुल मोमिनीन ने फरमाया अम्मा अगर इजाजत हो तो मैं इसे अपने घर की बहू बना लूंगा, मैं इसे अपने घर की बहू बनाऊंगा। और कुर्बान जाओ, हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का बड़े बेटे हजरत अब्दुल्ला और उनके बाद हजरत अब्दुल रहमान, इनकी शादी हो चुकी थी। छोटे बेटे हजरत आसिम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, क्या खूबसूरत नौजवान था, आलिम दीन था, शायर भी थे। कुर्बान जाओ, बड़ा खूबसूरत हैंडसम जवान। हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हजरत आसिम को बुलाया, मेरा बेटा आसिम इधर आ, ये लड़की पसंद है, अगर अब्बा हुजूर पसंद है। कुर्बान जाओ, कुर्बान जाओ मुसलमान नौजवानों, हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उस बच्ची को अपने घर की बहू बनाया। और उसी बच्ची के नस्ल से हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैहि जैसी शख्सियत इस दुनिया के अंदर में पैदा है। हमने सब कुछ पैसे को समझ लिया, दौलत को समझ लिया, तो कोठी देखो, बिल्डिंग देखो, जमीन देखो, दुकान देखो, मकान देखो, बेटी वाला सब देगा। अरे देगा, अरे बोलो ना,
कोई दौलत को देखता है, कोई हसब नसब को देखता है, कोई खानदान को देखता है। अल्लाह के रसूल की सुनो, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते, तुम रिश्ते में दीनदारी को देखो, जहां दीनदारी हो वहां रिश्ता करो। जिस घर के अंदर में दीनदारी उस घर के अंदर में रिश्ता करो। इंशाअल्लाह अमल करेंगे, अल्हम्दुलिल्लाह करेंगे, अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ये पैसा जहेज मान कर लेना, लड़की वाले को परेशान करके लेना, ये हराम। अब मान गए 3 लाख रुपए आपने लिया, लड़की वाले से 3 लाख रुपए लिया, कितना लिया बोलो से? 3 लाख रुपए लिया। अच्छा, आपने 3 लाख रुपए लड़की वाले से लिया, कभी उस लड़की वाले से पूछा कि समझी आपने हमें 3 लाख रुपए दिया, ये रुपया आप कहां से लाए? वो बेचारा तो मजबूर है, सर पे जवान बेटी बैठी है, नौजवानों तुम्हें क्या पता है? उस बाप से पूछो जिनके सर पे जवान बेटी बैठी है, रातों को सोता है, बाप को नींद नहीं आती है। उस भाई से पूछो जिनके सर पे जवान बहन बैठी है और रातों को वो नौजवान सोता है और उसे नींद नहीं आती है। तुम्हें 3 लाख रुपए मिले, पूछो तो सही, वो 3 लाख रुपए कहां से लिया? कुर्बान जाओ, इससे कर्ज लिया और कर्ज ना मिले, सूद पे पैसा उठाया, ब्याज पे पैसा उठाया, हराम पैसा उठाने पर मजबूर हुआ। तुम क्या समझते हो वो अकेले गुनहगार होगा? उस गुनाह में तुम भी शामिल हो। इसलिए निकाह को आसान करो। आपको पता नहीं है कितनी लड़कियां, कितनी बच्चियां ऐसी है जिसकी जवानी ढल गई, शादी नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? इसलिए नहीं हुई कि उसके बाप के पास जहेज में देने के 3 लाख 2 लाख रुपया नहीं है। इस वजह से कोई लड़का उससे निकाह नहीं किया, उसकी जवानी ढल गई, या तो वो बच्ची गैरों के साथ भाग गई। अल्लाह के यहाँ सवाल होगा, क्या जवाब देगा? इसलिए मेरे बच्चों, नौजवानों, वादा करो कि इंशाअल्लाह निकाह को आसान करो, ज़िना मुश्किल हो जाए। निकाह का आसान करो, ज़िना मुश्किल हो जाएगा। हज़रत अब्दुल रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु ताला और कुर्बान जाइए, मस्जिद नबी में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा है। हज़रत अब्दुल रहमान बिन औफ आए और कुर्बान जाओ, कपड़े में देखा अतर का दाग है, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाया, अब्दुल रहमान ये कैसा दाग है? कहा या रसूल अल्लाह, मैंने रात में निकाह कर लिया, मैंने रात में निकाह किया है। कुर्बान जाओ, हज़रत अब्दुल रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु ताला मदीने में है, अल्लाह के हबीब भी मदीने में है और निकाह कर रहे हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खबर नहीं। कितना आसान किया निकाह, कितना आसान किया निकाह। हमारे यहाँ बुधवार का बियाह हो और पूरा खरखर जान। इसलिए मेरे बच्चों, नौजवानों, जैसे तौबा करो, ना जहेज लेंगे ना देंगे। कितने लोग तैयार हो? हाथ उठाओ इंशाअल्लाह। ना लेंगे ना देंगे, जो ले लिए हो वापस नहीं होगा। ऐ दुनिया वालों छोड़ दो, ऐ दुनिया वालों छोड़ दो आदत जहेज की, ऐ दुनिया वालों छोड़ दो आदत जहेज की। अच्छी नहीं है रीत रिवायत जहेज की, अच्छी नहीं है रीत रिवायत जहेज की। सबसे बड़ा जहेज है दोस्तों दुल्हन, फिर इसके बाद कुछ नहीं कीमत जहेज की, फिर इसके बाद कुछ नहीं कीमत जहेज की। एक बार बताता चलो, आपने 3 लाख रुपए लड़की वाले से लिया, तो जिस लड़की से आपका निकाह है वो लड़की को पता चलेगा नहीं चलेगा? बोलिए बोलिए। लड़की को पता चलेगा मेरे बाप से 3 लाख रुपए लिया है लड़का, लेकिन वो लड़की मजबूर है कि मेरा बाप 3 लाख रुपए देगा नहीं, वो हमसे ब्याह नहीं करेगा। शादी हो गई, अब बताओ वो लड़की तुम्हारी बीवी बनकर आ गई तुम्हारे घर में, दिल से इज्जत करेगी? अरे जल्दी बोलो भाई, दिल से इज्जत करेगी? पैर दबाएगी, बदन दबाएगी, माथा दबाएगी, नट्टी दबा देगी, मुझे झमेला खत्म हो गया। गुड़िया खरीद कर कभी बचपने में, और अल्लाह ने मुझे भी 2 बेटी दिया, और कुर्बान जाओ, और मोटरसाइकिल लेके
जब बाजार जाता था ना, ओ मेरी बेटी आ जाती थी, अब्बा हम भी जाएंगे, ओ तो मोटरसाइकिल के आगे अपने आगे बेटी को बैठा देता है हैंडल पकड़ा। ओ हर बाप जब जाता है बाजार कहीं जाए, छोटी छोटी बच्चियां जिद करती है ना भाई, बाप बिठा लेता है, बाजार चला गया, 3 साल 4 साल 5 साल की बच्ची है, और बाजार में जाके बेटी बोलती है अब्बा ये लेंगे, गुब्बारा लेंगे, बाप गुब्बारा लेके दे दिया। फिर बेटी कहती है कि अब्बा एक खिलौना लेंगे, अब्बा खरीद दिया। फिर बेटी कहती है कि अब्बा बाप खरीद देता है, बाप खरीद देता है। गुड़िया गुड़िया खरीद कर कभी गुड्डा खरीद कर, गुड़िया खरीद कर कभी गुड्डा खरीद कर देता था रोज रोज, खिलौना खरीद कर देता था रोज रोज, खिलौना खरीद कर। जारी है यारो ये सिलसिला, जारी है यारो तिजारत का सिलसिला, बेटी को दे रहा हूँ मैं दूल्हा खरीद कर, बेटी को दे रहा हूँ मैं दूल्हा खरीद कर। एक लड़का वाला ने कहा कि हमें 1 करोड़ रुपया चाहिए, तब हम अपने बेटे को शादी करवाएंगे, इसलिए कि मेरा बेटा हाई फाई तालीम हासिल किया है, अमेरिका से पढ़कर आया। अमेरिका से पढ़कर आया, अच्छा ठीक नहीं, अच्छा ठीक। लड़की वाला भी मजबूत था, 1 लाख रुपए दे दिए, बोला चलो तुम्हारा बेटा को हम 1 लाख रुपए में खरीद देंगे, चलो 1 करोड़ रुपया दिया। 1 करोड़ में लड़का को 1 करोड़ दिया, तिलक जिसको जहेज कहिए, तिलक दे दिया, दुनिया का सामान दिया। लड़की बारात गई, लड़की शादी करके आ गया। अच्छा लड़की आ गई शादी करके, पलंग से नीचे नहीं उतरे लड़की। अब 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन हो गया, तो उसकी सास अपने बेटे को बोली, करे बेटा अरे उसको बोलो ना कुछ काम करेगी कि नहीं करेगी, हम बूढ़ा आदमी अकेले हम कब तक करेंगे। तो बोले अम्मा हम कैसे बोले, तुम ही बोलो ना। बोला कि अच्छा बेटा और 2-3 दिन और बर्दाश्त कर ले। 1 हफ्ता हो गया, वो लड़की सिर्फ पलंग से नीचे उतरती थी, सुबह ब्रश करके बस वही नाश्ता चाय खाना सब कुछ पलंग। ये बुढ़िया एक दिन डाल, अब बोले तुम महारानी बनकर आई है, काम कौन करेगा, तेरा बाप। ये लड़की बोले अच्छा हम बताते हैं काम कौन करेगा। ये लड़की उठी और चाबी निकाली, अलमारी खोली, अलमारी से कोई छोटा सा बक्सा निकाली, अब बक्सा खोली और रिवॉल्वर निकाली। तो बुढ़िया बोली बेटी ये क्या है, बोला इसको कहते हैं बंदूक। बोला बेटा ये बहुत खतरनाक चीज, हाथ मत लगा, ये कहाँ से लाए थे। बोला मेरा अब्बा दिया है, मेरा अब्बा बोला कि बेटा बेटी जब तक तुम थे हम तुम्हारी हिफाजत करते थे, अब तुम ससुराल जा रही हो अपनी हिफाजत खुद करना। बुढ़िया बोली बेटी तुमको काम नहीं करना है, तुम पलंगे में रहो, हम तीनों टाइम का खाना यही देंगे। 1 करोड़ रुपया लोगे और उसकी बेटी से काम करोगे और कुर्बान जाओ। और सुनो हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की सुनो, मेरे माँ बहनों खासकर सुनो, एक बार हम अपनी बेटियों से बच्चियों से भी कहना चाहते हैं, कोई लड़का जहेज मांगे उससे एकदम इनकार कर दो कि हम इस लड़के से शादी नहीं करेंगे, इनकार करो। इंशाअल्लाह देखना अल्लाह तेरे दरवाजे पे ऐसे लड़के को भेजेगा जो जहेज का वो खिलाफ होगा, जो नबी के सुन्नत के मुताबिक तुमसे निकाह करेगा। अपने आप को तो बदलो तो सही, अपने आप को बदलना होगा। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। हम अपनी बेटियों बहनों से भी कहना चाहेंगे अल्हम्दुलिल्लाह, दौलत के पीछे मत भागो, ये दुनिया एक बाजार है, एक दिन ये बाजार बंद हो जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह जो खरीदना है जल्दी खरीद लो, मौत की ना कोई वारंटी है ना कोई गारंटी है। देखो ये माइक खरीदने वाला आप खड़गपुर जाइए, मेदिनीपुर जाइए, ये दुकान पे जाइए, भाई कितनी कीमत है, बोले कि 1000, आपने 1000 रुपए दे दिया। अब माइक वाला से पूछे বলছি কি কত দিন ওয়ারেন্টি গ্যারান্টি দিচ্ছেন, বলে হ্যাঁ গ্যারান্টি আছে না, গ্যারান্টি 6 মাসের গ্যারান্টি।
6 महीना का गारंटी आपको माइक वाला दे देगा। अब लगे हाथ माइक वाले से पूछिए कि भाई इसकी गारंटी तुमने 6 महीना का दे दिया, तुम्हारी गारंटी? बोला ना हमारी गारंटी आज। जगह दिल लगाने कि ये दुनिया नहीं है, जगह दिल लगाने कि ये दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है तमाशा नहीं है। जगह दिल लगाने कि ये दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है तमाशा नहीं है। जगह दिल लगाने कि ये दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है तमाशा नहीं है। खुशी की जगह है दुनिया नहीं है, किसी को सदा इसमें रहना नहीं है। खुशी की जगह है दुनिया नहीं है, किसी को सदा इसमें रहना नहीं है। ये दुनिया दारुल अमल है, ये दुनिया इम्तिहान का है, ये दुनिया तफरीह का नहीं है, ये दुनिया आराम का नहीं है, ये दुनिया ऐशी इशरत की जगह नहीं है। ए नौजवानों सुनो, मेरी माँ बहनों सुनो, यहाँ तैयारी करो, यहाँ तैयारी करो। अल्लाह अल्लाह वहाँ इनाम देगा, वो इनाम होगा, वो इनाम जन्नतुल फिरदौस। और कुर्बान जाओ, यहाँ एग्जाम दो, यहाँ इम्तिहान का, दुनिया इम्तिहान का है, यहाँ इम्तिहान दो, कुर्बान जाओ। अल्लाह अल्लाह रिजल्ट को देखेगा और फिर अल्लाह नंबर देकर जन्नत के अंदर में दाखिल करेगा। इसलिए मुसलमानों, मेरे बच्चों, नौजवानों, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। गुनाह करते वक्त एक बात हमेशा, अच्छा मोहम्मद अली, एक नाम है मोहम्मद अली, बॉक्सर, फाइटिंग जाने ना? अरे मोहम्मद अली का नाम सुने कि नहीं सुने? बहुत बड़ा बॉक्सर था, कुर्बान जाइए। वो जब दीन की तरफ झुके तो अपने पॉकेट में माचिस रखते थे। माचिस जाने ना अपना की बोले ना, सलाई, माचिस रखते थे अपने पॉकेट में। तो किसी ने पूछ लिया कि आप सिगरेट पीते हैं? कहा कि नहीं। बोले बीड़ी? बोले फिर माचिस? मोहम्मद अली ने जवाब दिया कि मैं माचिस अपने पॉकेट में इसलिए रखता हूँ कि कभी कभी मेरा नफ्स, मेरा दिल कहता है कि गुनाह करूं, तो मैं एक तिल्ली जलाकर अपने हथेली पे रखता और अपने नफ्स से कहता हूँ कि जब इस आग को तू बर्दाश्त नहीं कर सकता है तो जहन्नम की आग कैसे बर्दाश्त करेगा? फिर मैं गुनाह नहीं करता। ये दुनिया एग्जामिनेशन का है, यहाँ जो बोओगे वही काटोगे, यहाँ जो लगाओगे वही पाओगे। मेरी माँ बहनों, नमाज से, कुरान की तिलावत से, तस्बीह से, जिक्र अज़कार से आखिरत बना लो, जन्नत बना लो। मरने के बाद कौन किसको याद करता है? क्या किसी को याद करता है? बोलो, अरे बोलो भाई, अब क्या समझते हैं मेरे मरने के बाद मेरा बेटा मेरे कब्र पर बैठकर कुरान पढ़कर दुआ करेगा? भूल जाइए, किसी को फुर्सत नहीं। हर आदमी बिजी है। इसलिए मेरे बच्चों, नौजवानों, गुनाह ना करो, हलाल कमाओ, हलाल कमाओ, हलाल कमाओ। अल्हम्दुलिल्लाह हलाल कमाओ, अल्लाह भी खुश है, घर वाले भी खुश होंगे, घर में बरकत होगी, चेहरे पे नूर होगा, बच्चा फरमा बरदार होगा। और कुर्बान जाओ, फरिश्ते तेरी नेकियां लिखेंगे। जहां हराम आएगा वहां से अल्लाह बरकत को उठा लेगा, बरकत हट जाएगा, बरकत समझ में नहीं आएगी। और हराम खाने वाला जब दुआ करेगा उसकी दुआ कबूल नहीं होती है। मैं एक आदमी को पता चला कि एक लड़का संस्कृत पढ़कर आया है, हाई फाई लड़का है। तो ये आदमी सोचा कि मेरे पास भी एक बेटी है और वो भी एक लौता बाप का बेटा है, अगर मेरी बेटी के साथ में शादी हो जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। अपनी बेटी का फोटो लिया और लड़के वाले के घर पहुंचा, बहुत दूर। एक आदमी साथ लिया, चलो भाई मेरे साथ। घर पे गया, सलाम हुआ, बोला कहाँ से आए? बोला हम बहुत दूर से आए हैं, पता चला आपके पास एक ही बेटा है, तो मेरे पास भी एक ही बेटी है, दौलत की कमी नहीं है, आप जो बोलिएगा हम वो दे देंगे। तो लड़का वाला बोला कि बात सही है, पहले आपकी बेटी को हम देखेंगे, अगर पसंद आ गई कर ले।
तो ये आदमी फोटो निकाल के दिखाया, देखिए। तो लड़का वाला देखा, बोला कि हाँ लड़की तो ठीक। अब मेरा बेटा को दिखा दिया, बेटा को दिखाया, संस्कृत पढ़कर आया, ए बेटा देखो कैसी लड़की है। तो लड़का देखा, बोला कि हाँ लड़का ब्यूटीफुल है, लड़की तो ब्यूटीफुल है। अभी सब लड़का को ब्यूटीफुल लड़की चाहिए, कोई काली लड़की से ब्याह नहीं करेगा, भले वो भले ही लड़का तवा का तली, उससे टेंशन नहीं है, लेकिन लड़की चाहिए ब्यूटीफुल। और कुर्बान जाओ, एक लड़का ऐसे ही हर लड़की पर ऐब निकाल रहा था, इससे करो नहीं इसका नाक टेढ़ा नहीं करना, इससे करोगे बोले नहीं ये काली हटा, इससे करोगे नहीं ये इसका दांत निकला हुआ हटाओ, तो फिर किससे ब्याह करोगे? परी आएगी। अरे तुम्हें गोरी लड़की चाहिए, हर हटा को गोरी लड़की चाहिए, गोरी लड़की से करना तो फिर अमेरिका जाओ, गोरी वहीं मिलेगी, इंग्लैंड चले जाओ, ये इंडिया है बाबू। हाँ ये लड़का छाटते 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 बस उम्र 40 साल, इसका बहू नहीं बोला कि अब तुम्हारी शादी नहीं होगी। बोला कहाँ है? बोला अब कौन करेगा, बूढ़ा हो गया तो 40 साल की उम्र हो गई, कौन करेगा? बोलेगा जी आज अब हम लड़की नहीं देखेंगे, आप जो लड़की देख लीजिएगा ना हम निकल। तो इसका जीजा बोला कि बेटा ठीक है तुमको ब्याह करवाते हैं। एक काली लड़की देख पैगाम दिया, वो भी बेचारी बच्ची इंतजार में बैठी हुई थी। बात पक्की हो गई, बारात गई, शादी हो के वो लड़की घर आ गई। रात में ये लड़का बोला कभी देखा नहीं था, रात में जब उनके अंदर घुसा वो लड़की घूंघट उठा के जो सलाम की, ये लड़का वही बेहोश हो गया। ये लड़की समझी रे बाप इसको बीमारी क्या है, मिर्गी बीमारी है। गिलास में पानी था, वही आंख में छींटा मारी, अरे उठिए हम कुछ पूछने वाले थे, उससे पहले आप बेहोश हो गए। तो लड़का आंख खोला, बोला जो पूछना जल्दी पूछो नहीं तो फिर बेहोश हो जाएंगे। तो लड़की पूछी कि ये बताइए हम यहाँ नहीं आए हैं, किससे पर्दा करें किससे नहीं पर्दा करें, आप हमको बता दिए आप मेरा शोहर है। तो लड़का बोला तुम किसी से पर्दा करो या ना करो लेकिन हमसे जरूर पर्दा करना। फिर बेहोश हो गया। और नबी के सुन्नत के मुताबिक निकाह करो मेरे बच्चों नौजवानों। तो इसे अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह। तो मेरे बच्चों नौजवानों देखो सिर्फ खूबसूरती मत देखो, खूबसूरती देखो, खूबसूरती कब तक है? खूबसूरती कब तक है? जब तक जवानी है खूबसूरती है। बोलो बात सही कि गलत है? जब तक जवानी है खूबसूरती है, जवानी जब ढल जाएगी फिर खूबसूरती खत्म है। सीरत हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, खूबसूरत भी लड़की हो सीरत भी हो तो सोने पे सुहागा अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। ओहो एक लड़का शादी किया, लड़की को फोटो देखा, लड़की का फोटो देख के उन्होंने लड़की को पसंद किया, लड़की खूबसूरत है। अच्छा शादी हो गई, लड़की आई तो देखा कि लड़की वही है। सुबह वो लड़की उठ करके गई वो वॉशरूम में, फ्रेश हुई, वो पूरा मेकअप वूकअप सब खत्म की, वो लड़की जब रूम के अंदर में आई, ये लड़का बोला तुम कौन हो? बोला तुम कौन हो? बोला हम तुम्हारी बीवी है। वो लड़का फोटो निकाल के देखने लगा, बोला कि ये तो तुम नहीं हो। बोला गो तुम फोटो देखेंगे थे? अच्छा ये सब मेकअप का कमाल था, वो सब मेकअप चला गया। तो इसलिए देखो मेरे बच्चों नौजवानों सिर्फ खूबसूरती ना देखो, खूबसूरती के साथ साथ अल्हम्दुलिल्लाह सीरत भी देखो। और एक बात याद रखना, जिस लड़की से रिश्ता ना करना हो उसके अंदर में नुक्स मत निकालना, ऐब मत निकालना, ऐब मत निकालना, नुक्स मत निकालना कि ये लड़की ऐसी है वैसी है वैसी है, मत निकालो। तुम्हें नहीं करना मत करो, पहले अरे पूछ ना लो लड़की कैसी है पता चल जाएगा। लड़की के घर जाने की जरूरत नहीं, पड़ोसी को पूछो बता देगा। तुम्हें पसंद है फिर उसकी किसी लड़की के अंदर सोचो, मेरी बेटी के अंदर में कोई ऐब निकाले हमें अच्छा लगेगा? अरे बोलो भाई तुम्हारी बहन के अंदर में कोई लड़का ऐब निकाले तुम्हें अच्छा लगेगा? तो वो भी तो किसी की बेटी है, वो भी तो किसी की बहन है, इसलिए नहीं करना है, ऐब ना निकाले, ऐब नहीं निकालना। और कुर्बान जाओ कौन है जो इस दुनिया के अंदर में जिसके अंदर में ऐब ना हो? कौन भी ऐब है?
और कुर्बान जाओ मेरे बच्चों नौजवानों। इसलिए रिश्तेदारी में दीनदारी को तरजीह दो। ये देखो लड़की सोमो सलात की पाबंद है कि नहीं है, लड़की नमाजी है कि नहीं है। इससे पता कैसे चलेगा लड़की नमाजी है कि नहीं है? उसकी माँ को देखो, उसके बाप को देखो, उनके घर वालों को देखो, नमाज का पाबंद है कि नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह इस घर के अंदर में दीनदारी है कि नहीं, लड़का का पता कैसे चलेगा? उसके बाप को देखो, दीनदारी उसके घर में है कि नहीं है। जहाँ दीनदारी हो वहाँ रिश्ता करो और नबी के सुन्नत के मुताबिक निकाह करो और निकाह मस्जिद में करो। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। निकाह ये बरकत है, निकाह में खैर भी है, निकाह में बरकत भी है। इंशाअल्लाह नबी के सुन्नत के मुताबिक निकाह करोगे तो इंशाअल्लाह जो औलाद पैदा होगी वो नेक और साले पैदा होगी। वही औलाद वक्त का वली बनेगा, वही औलाद हाफिज कुरान भी बनेगा, आलिम दीन भी बनेगा। वही औलाद बड़ी होकर तुम्हारी खिदमत करेगा और जब मर जाओगे वही औलाद सदक़े जारिया बनेगा। तो नहीं चंद कलिमात के साथ मैं अपनी गुफ्तगू को समझ रहा हूँ कि इसलिए के अच्छा हाँ हाँ वो माँ बहनों के लिए हाँ 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 हाँ। ये देखिए उस्ताद शुरा जनाब दिल खैराबादी साहब कह रहे हैं वो जो मैंने कहा लड़की वाला फोटो, तो लड़का फोटो को देखा, बाप ने ही पसंद कर लिया, बेटे ने भी पसंद कर लिया। तो बेटा बोला अब्बा लड़की हमको पसंद है, ठीक। तो लड़की वाला बड़ा खुश हुआ कि मेरी लड़की को सेलेक्ट दोनों बाप बेटे ने कर लिया है। तो सोचा कि लगे हाथ कुछ लेन देन का बात भी कर ले। तो लड़की वाले ने अपने समधी से कहा कि अच्छा समधी ये बताइए जहेज में क्या लीजिएगा। तो उसका समधी बोला कि नहीं हम कुछ नहीं बोलेंगे, मेरा बेटा से पूछ लीजिए क्या लेना नहीं वो खुद बोलेगा। तो लड़का को कुर्सी में बैठाया, लड़का संस्कृत पढ़कर आया था। तो ये लड़की वाला बोला कि बेटा क्या लोगे, टाइटन घड़ी लोगे कि सोनाटा की घड़ी लोगे। तो ये लड़का बोला ना क्या बोला, ना भी बोला हाँ भी बोला, बात समझ में नहीं आई। उसके साथ में एक आदमी था, बोला फिर पूछिए, वो संस्कृत में बोल रहा है। फिर पूछिए, फिर ये पूछा कि बेटा अच्छा क्या लोगे, वॉशिंग मशीन लोगे, वॉशिंग मशीन। ये लड़का बोला ना, बोला भाई क्या लोगे, क्या लोगे, अच्छा फ्रिज लोगे, फ्रिज लोगे। ये लड़का बोला ना। तो लड़की वाला को गुस्सा आया, बोला भाई तुम खुलासा बोलो, ये सब मत बोलो, हमारी समझ में नहीं आ रही, क्या लोगे खुल के बोलो। ये लड़का बोला या माँ। बोला अब समझ में आ गई ये आमा लेगा। ए दुनिया वालों छोड़ दो आदत जहेज की, अच्छी नहीं है रीत रिवायत जहेज की। सबसे बड़ा जहेज है दोस्तों दुल्हन, फिर इसके बाद कुछ नहीं कीमत जहेज की। फिर इसके बाद कुछ नहीं कीमत जहेज की। आखिरी पैगाम माँ बहनों के लिए, चार काम। मेरे माँ बहनों सुनो, हमारी बात नहीं है, अल्लाह के महबूब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात है कि अल्लाह की बंदियों, हव्वा की बेटियों, दुनिया में चार काम कर लो, जन्नत के 8 दरवाजे हैं, हर दरवाजा पुकारेगा, हर दरवाजा पुकारेगा। ये अल्लाह की बंदी मेरे अंदर से आ जा, मेरे अंदर से आ जा, मेरे अंदर से दाखिल हो जा। हर दरवाजा से आवाज आएगी। मेरी माँ बहनों ये दुनिया में चार काम। पहला काम नमाजों की पाबंदी करना, पहला काम नमाजों की पाबंदी करना। मेरी माँ बहनों काम छूटे छोड़ देना, नमाज मत छोड़। काम तो हो जाए, नमाज कज़ा ना हो, काम तो हो जाएगा। काम अभी नहीं करेंगे, आधे घंटे बाद कर लेंगे, काम तो हो जाएगा, नमाज मत छोड़ना। नमाज के बोलो ना, नमाज के बोलो ना, काज के बोलो আমার নামাজ আছে, কাজ के बोलो আমার নামাज আছে। पहला काम नमाजों की पाबंदी करना। दूसरा अमल, रमजान का महीना आ रहा है, रोजा रखना।
जितना रोजा रख सको रोजा रखना अल्हम्दुलिल्लाह। तीसरा अमल अपनी इज्जत और इस्मत की हिफाजत करना, पर्दे का एहतमाम करना। चौथा काम अपने शौहर की फरमाबरदारी करना, अपने शौहर की इताअत करना, अपने शौहर की खिदमत करना। मेरी माँ बहनों, मेरी बच्चियों, दुनिया में ये 4 काम कर लो, अल्लाह के महबूब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जन्नत के 8 दरवाजे हैं, जिस दरवाजे से चाहो जन्नत में दाखिल हो जाओ। दुनिया बना, दुनिया ही में रहकर जन्नत में मेरी माँ बहनों घर बना लो। कुरान की तिलावत हो, हर घर के अंदर में कुरान की तिलावत हो। हर आदमी कोशिश करो एक बच्चा हाफिज कुरान बने। 3 बेटा 2 बेटा है, 1 बेटा है, अल्हम्दुलिल्लाह 1 बेटी है। कोशिश करो एक बच्चा को हाफिज कुरान बनाएंगे इंशाअल्लाह। हाथ उठा कितने लोग पहनाएगा, ताज पहनाएगा। सुनो, एक हाफिज कुरान 10 आदमी को जन्नत में लेकर जाएगा। एक हाफिज कुरान कितने को लेकर जाएगा? एक वकील साहब कितने को लेके जाएगा? नहीं लेके जाएगा। बड़ा बाबू नहीं लेके जाएगा। एक हाफिज कुरान 10 आदमी को जन्नत में लेकर जाएगा। इसलिए मेरी माँ बहनों, अपने बेटे को हाफिज कुरान बनाओ, अपने बेटे को हाफिज कुरान बनाओ। और बताया गया 3 औरतें कुआं में पानी भर रही, कुआं जाना ना, 3 औरतें कुआं में पानी भर रही। देखा एक बच्चा उधर से आया, स्कूल से पढ़कर आया, बैग लटका करके अपनी माँ को देखा कुएं में, तो बोला कि मम्मी बाय। तो औरत पूछी कि कौन है? तो औरत बोली कि हमारा बेटा है, इंग्लिश स्कूल में पढ़ता है। अच्छा अच्छा अच्छा। फिर कुछ दिन बाद एक औरत, एक लड़का फिर उधर से पीछे से आया, वो भी किया मम्मी हाय। उसकी माँ बोली ये भी मेरा बेटा इंग्लिश स्कूल में पढ़ता है। अच्छा, थोड़ी देर बाद एक लड़का उधर से आया, ओहो सर पे टोपी है। देखा माँ को, देखा दौड़कर कुएं के पास आया, सलाम किया, बोला क्या माँ ये अपना घर कौन सा? बोला ये। वो बच्चा उठाया कंधे पे उठाया, बाल्टी को हाथ में पकड़ा, बोला अम्मा चल। तो औरतें कहने लगी ये कौन है? बोला ये मेरा बेटा है, मदरसा में पढ़ता है। ये मेरा बेटा है, मदरसा में पढ़ता है। ये अदब है। माँ बाप का मकाम क्या है ये कौन बताएगा? माँ बाप की इज्जत कैसे करनी है ये कौन बताएगा? मदरसा में बताएगा। ये मदरसे में बैठकर चटाई पर बैठ ये हमारे हुफ़ाज़, ये हमारे आइम्मा, ये हमारे मुफ्ती साहब, ये आलिम दीन बताएगा कि माँ बाप की खिदमत कैसे करनी। एक नौजवान के बारे में बड़ा मशहूर था कि वो जो दुआ करता कबूल हो जाती। उससे पूछा गया कि आखिर इसकी वजह क्या अमल तू करता है? वो नौजवान कहता है कि रात में मैं अपनी माँ, जब मेरी माँ सोती है मैं उसका पैर दबाता हूँ, बाप जब सोता है मैं उसका पैर दबाता हूँ, और जब भी कोई दुआ करनी होती है ना तो माँ बाप के दोनों पाँव को मैं यूं पकड़ लेता हूँ, अल्लाह से दुआ मांगता हूँ, अल्लाह मेरी दुआ नहीं करता, अपनी बारगाह में कबूल फरमा। सलीके से जीना सिखाया है माँ ने, मेरी जिंदगी को बनाया है माँ ने। सलीके से जीना सिखाया है माँ ने, मेरी जिंदगी को बनाया है माँ ने। सलीके से जीना सिखाया है माँ ने, मेरी जिंदगी को बनाया है माँ ने। मैं गिरता पिछलता था जब बचपन में, पकड़ कर के उंगली चलाया है माँ ने। सलीके से जीना सिखाया है माँ ने, बड़े लाड से मुझको पाला है माँ ने। माँ बाप की खिदमत करो, अल्लाह राजी होगा। माँ बाप की दुआएं लो। और सुनो ये मौका है मेरे बच्चों, मौका है, अभी मौका है। माँ बाप घर में हैं, उनकी दुआएं लो, उनकी खिदमत कर लो, अल्लाह तेरे लिए जन्नत में घर बनाएगा। मौका है, ये मौका हाथ से जाने मत देना। और सुनो अभी हज करने के लिए जाओ, अभी देख रहा था मैं 6,75,000 6,75,000 वीआईपी कोटा। आखिरी बात बता रहा हूँ, 6,75,000 रुपए हज करने के लिए, 6,75,000। सुनो नौजवान, ये 6,75,000 रुपए तुम खर्च करके हज करने जाओ, इसकी कोई गारंटी है कि ये जो हज आपने किया है कबूल है कि नहीं? कोई बता सकता है कबूल हुई नहीं? अरे जल्दी बोलो भाई,
कोई बता सकता है? नहीं बता सकता। सुनो सुनो, उस हज की कोई ना गारंटी ना कोई वारंटी, कबूल है कि नहीं, वो अल्लाह के ऊपर में। लेकिन मेरे नबी की सुनो, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जो बेटा बेटी अपने माँ बाप को सुबह सिर्फ एक बार देख ले, अभी खिदमत का हुक्म नहीं है, पैर दबाना, ये पानी पीना नहीं, सिर्फ देख ले, एक बार देख ले, अल्लाह उस बेटे को, उस बेटी को एक हज मकबूल का सवाब अता फरमाता। इस हज की गारंटी आज अल्लाह ने माँ बाप दिया है, उनकी खिदमत करो, उनकी दुआएं लो, और जहां तक हो सके इतनी खिदमत कर दो माँ का आंचल उठ जाए दुआ के लिए, बाप का हाथ उठ जाए और दिल से दुआ निकल जाए, अल्लाह तेरी तकदीर बदल देगा। इन्हीं चंद कलिमात के साथ मैं अपनी गुफ्तगू को यही खत्म करता हूँ कि या अल्लाह जितनी बातें यहाँ पर हुई हैं, या अल्लाह अगर बोलने में कोई भूल चूक हुई है, या अल्लाह मैं तमाम चीजों से मैं तौबा करता हूँ। या अल्लाह हमारे नौजवानों को, हमारी माँ बहनों को दीन की बातें सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमा दे। इबादत इबादत करो तुम, इबादत करो तुम सदा अपने रब की, ये दुनिया किसी की हुई है न होगी। इबादत करो तुम सदा अपने रब की, ये दुनिया किसी की हुई है न होगी। यहाँ पर किसी की बनी ना बनेगी, मिलेगी तो 2 गज ज़मीं ही मिलेगी। यहाँ पर किसी की बनी ना बनेगी, मिलेगी तो 2 गज ज़मीं ही मिलेगी। खुदा अगर जो चाहे तो दीदार होगा, खुलूस और मोहब्बत का इज़हार होगा, रही जिंदगी तो फिर मुलाकात होगी, हमारी और आपकी कोई बात होगी। वमा आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।